सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद काबरान। आप दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारी टीम मौजूद है कलवाही प्रखंड अंतर्गत मलमल दखनी पंचायत में, जहां हम मिलते हैं मुखिया के एक उम्मीदवार से और जानते हैं उनके बारे में। सर, अपने बारे में आप बताएं पहले। मेरा नाम शम्स आलम फलाही है। मैं इसी मलमल का रहने वाला हूँ और तकरीबन 12-14 साल से मुसलसल इसी गांव में अभी कौम मिल्लत की खिदमत कर रहा हूँ। अपने काम के साथ साथ लोगों की भलाई का भी काम करता रहता हूँ मैं। और इस बार ये मुखिया पंचायत जो हो रहा है उस सिलसिले में मैंने भी इरादा किया कि मैं उठूँ। चूँकि इतनी बड़ी बस्ती है, जो हालात रहे हैं 10 साल के अंदर वो किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि मैंने जो हालात को देखा तो मैंने समझा, ये सोचा कि अगर मेरे ज़रिए भला हो सकता है। मैंने हमेशा भलाई का काम किया है, लोगों की उन्नति का, कौम की तरक्की के लिए हमेशा सोचा है। यही मेरी शुरू से आदत रही है। तो क्यों नहीं मुखिया के उम्मीदवार के हैसियत से मैं अगर जीतता हूँ तो फिर इस कौम के लिए, इस बस्ती के लिए, इस समाज के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी जो फ़िक्र है, जो इरादा है, तो उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मैं इस गांव को बहुत ऊंचा तक ले जाने के मैं फलाही साहब कौन खड़े हुए हैं? आप मतलब आप फलाही साहब, ये तो आपके घर से किन्हीं को खड़ा किया? जी हाँ। ये असल में सीट जो है वो जनरल सीट है और ये हमारे यहाँ से मलमल दखनी के अंदर जो है ये जनरल सीट में महिला है, महिला में ये औरतें ही हैं। तो मेरी वाइफ खड़ी हुई है। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम है गुलिस्तान जबी। तो आप लोगों को तो संबल भी मिल गया होगा पर? हाँ, संबल मेरा मिल गया है। अच्छा। और मेरा संबल है ढोलक। हाँ। अच्छे फलाही साहब, एक बात है कि मलमल इल्म अदब का गहवारा रहा है जी। हिंदुस्तान जानती है इस बस्ती को। लेकिन आज जैसा मुझे जानकारी मिला है कि आपकी यहाँ आपके जो खास मोहल्ला हैं, आपका जो पंचायत है, इसमें आप लोग खुद में ही 4 अफराद खड़े हैं। कुल 7 या 8 उम्मीदवार है मुखिया का। इल्म का गहवारा मलमल, अचानक 4 लोगों का या 5 लोगों का खड़ा हो जाना, क्या आपको ये सही लग रहा है? देखिए, ये कौम की बदनसीबी है और तकरीबन ये पूरे हिंदुस्तान में लगभग मैं यही नज़ारा देख रहा हूँ। खुद मलमल के बारे में बताऊँ कि इसकी पिछला तारीख को देखेगा तो कभी ऐसा नहीं रहा है कि एक मुखिया या फिर 2 मुखिया खड़ा हुआ हो मुसलमान से, बल्कि हमेशा 4-5 रहे हैं। लेकिन उस वक्त होता ये था कि अक्सरियत लोग किसी एक की तरफ लोग रुझान देते थे, वो जीत जाते थे। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोग 2-3 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और यकजा वो नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग तो ज़ात बिरादरी में, कुछ लोग ख़ानदान में, कुछ लोग अपना पैसे के बलबूते पर, जो भी कई बार का, वो पहले वाली कैफियत नहीं देख रहे हैं। जिसकी बिना पर हकीकत हाल ये है, जो ज़मीनी पोजीशन ये है कि बहुत बड़ा ये मसला सामने आ रहा है कि इस बार मुसलमान ऐन मुमकिन है कि इतनी बड़ी बस्ती मुसलमानों का जहाँ 60% वोटर हो, 40% मुस्लिम गैर बरादरान हमारे हैं, वो सीट ना खो दे। वो सीट कहीं ना कहीं वो खो दे। फलाही साहब, आपका भी बड़ा वर्चस्व रहा है, जहाँ तक मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। बावजूद इसके मुझे लग रहा है कि आपके मुंह से इस तरह की बात करना कहीं नहीं कहीं जो है तकलीफ दे रही है। तकलीफ दह बात मैं इसे कह सकता हूँ। आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि लोग खेमा में बट गए हैं, ख़ानदान में बट गए हैं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? जो ज़मीनी सच्चाई हकीकत है, मैं हकीकत से मैं कभी मुंह नहीं मोड़ता। जो सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूँ। आप वो लोग जो गांव के पढ़े लिखे कुछ संजीदा तबके हैं उनसे भी बात कीजिएगा तो वो यही बात आपको कहेंगे। मुमकिन है कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन सच्चाई यही है जो मैंने बात बताई है। ऐसा देखा जा रहा है कि संजीदा तबके में जो बाशऊर और अहले इल्म लोग हैं, उनमें से कुछ की तादाद अभी जैसे कि मैंने देखा कि एक दूसरे उम्मीदवार के साथ है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैंने ये इरादा किया था तो मैं दिल्ली गया था और यहाँ आपको मालूम है कि जो इंटेलेक्चुअल तबका कहलाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं वहाँ गया था 8-9 महीना पहले। मैंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। वहाँ के जितने भी लोग थे तकरीबन सब ने मेरी तारीफ की और लोगों ने वहाँ, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास मौजूद है, लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया, कहा बिल्कुल आप जैसे आदमी को खड़ा होना चाहिए जो है। लेकिन फिर बाद में ना जाने क्या आखिर गुल खिला या क्या उन लोगों ने सोचा,
ये मुझे नहीं पता कि कुछ लोग कट कट के उधर जाने लगे। एक दूसरे नंबर पे मैंने खुद अपना जायजा लिया कि आखिर मेरे अंदर खराबी क्या आ गई कि कुछ लोग मतलब इधर से उधर हो गए, और वो लोग जो संजीदा कहलाते हैं, पढ़े लिखे तबका है, वो इस तरह जुबान बदलने क्यों लगे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो लोग जब उन लोगों ने ये देखा कि भाई फलाही को अगर हम जिता देते हैं, फलाही अगर मैदान मार लेता है हम लोग के सहयोग से, हम लोग के जद्दोजहद करने से जो है, तो आखिर मेरा बेनिफिट क्या होगा, ये आइंदा हमारे अंडर में रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा काम काज करेगा नहीं करेगा। तो ये तो जाहिर बात है, पूरी दुनिया जानती है, और ये कहता है मलमल के सरजमीन के लोग जानते हैं कि फलाही ने आज तक अपने रिश्तेदारों की, अपने ख़ानदान की बात नहीं मानी, गलत बातों को नहीं माना। अब वो लोग ऐसे मुखिया की तलाश में हैं जो उनके अंडर में रहे, जो उनका काम करे, बस्ती का काम हो ना हो, पहले मेरा काम होना चाहिए। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। एक सवाल है आपसे, जो भी निवर्तमान मुखिया रहे हैं थे आपके, उनकी कारकर्दगी से किस हद तक आप खुश हैं? देखिए, मैं कैंडिडेट हूँ और मैंने अभी तक जहाँ तक अभियान मैंने चलाया है, आप पूरे मलम में घूम जाइए, मैंने कभी किसी के बुराई बयान नहीं की है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है मलमल के सरजमीन पर, वो रोज़ रोशन की तरह आया है कि उन्होंने कौन काम किया है, कौन नहीं किया है। अब पूरी पब्लिक जान रही है, और आम तौर से जुबान से तो खास आम है कि भाई ये मुखिया का काम सिर्फ रोड और नाला ही नहीं है, बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर हमारी बस्ती पिछड़ गई हमारी बस्ती। तो ये लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा कि कमेंट करना मैं अपना। तो आप ये बताएं, अगर मलमल दखनी पंचायत के लोग अगर आपको मुखिया मुंतखब कर लेती है तो आप किस काम पर ज़्यादा जोर देंगे? देखिए, यहाँ जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला गांव के अंदर जो अभी फैला हुआ है, ये जल जमाव का मसला है कई एक जगह, वो सबसे बड़ा हमारा वो होगा कि इस सब मसले को मैं हल करूँ। दूसरे नंबर पे मैं अभी निकाल रहा हूँ मैनिफेस्टो में, मैंने छपने के लिए दिया है, वो कल तक मेरा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जो है परसों तक जो है। उसके मैंने जो खास पॉइंट आउट किया है, वहाँ तालीम के शोबे के अंदर भी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम निकलते रहते हैं, लोगों को खबर ना होने की वजह से, नाखादा मुखिया होने की वजह से लोगों को बताया नहीं गया, पता नहीं है। चाहे जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि बहुत सारी संस्था ऐसी हैं, प्राइवेट तौर पर भी या गवर्नमेंट की भी स्कीम है कि लोगों को पढ़ने की गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन मालूमात ना होने की वजह से लोग बहुत पीछे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा होगी पढ़ाई के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जल जमाव के ऊपर, और ये छोटी मोटी समस्या खास तौर से ये रुश्वत और धांधली जो गवर्नमेंट की स्कीम में होती है, मैं इस पर इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि लगाम लगाऊं। आखिर में आप अपने पंचायत के अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पंचायत के अवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई मेरे किसी फ़िरक़े में बट के नहीं, पैसे ज़ात बरादरी में बट के नहीं, अगर इस मिल्लत का भला चाहते हैं, कौम का भला चाहते हैं, बस्ती को अगर सही देखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से उठ करके जो शख्स सबसे ज़्यादा बेहतर लगे कौमी, मिली, समाजी पैमाने पर बेलौस होकर जिसने काम किया हो, उसका आप लोग वोट दे दीजिए। इंशाअल्लाह ये चीज़ हमारे पास रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।